धान व्यापारी ने किसानों से की लाखों की ठगी। किसानों की खून पसीने की कमाई लूटकर ले गया व्यापारी, इंसाफ के लिए भटक रहे किसान। आपको बता दें कि मामला किरनापुर जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बूढ़ी रट्टा पहली का है, जहां धान व्यापारी राजू शिग्नदुपे, जो कि महाराष्ट्र के ग्राम काटी का निवासी है, जो विगत 4 वर्षों से रट्टा पायली और आजू बाजू के गांव में आकर किसानों से धान खरीदने का काम करता है और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर धान खरीदी में धांधली कर भोले भाले किसानों को ठगने का काम करता है। बता दें, वह इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन करने में हेरा फेरी करता है। ये पूरा मामला तब पकड़ में आया जब गांव के एक किसान ने अपने 20 कुंटल धान घर को नापतोल कर रखा हुआ था और उसके पास बेचने आया तो देखा कि उसका धान 18 कुंटल ही वजन बता रहा है। 2 कुंटल कम वजन देखकर किसानों ने व्यापारी के इलेक्ट्रॉनिक कांटे को चेक किया तो देखा कि प्रति 50 किलो वजन करने पर 45 किलो ही धान भरता है। ये देख किसानों ने व्यापारी का इलेक्ट्रॉनिक कांटे को जब्त कर लिया और ग्राम के ही सरपंच के पास जमा कर मामले की शिकायत थाने में की है। हमारी समस्या ये बनी, हम लोगों ने काटा 63 कट्टा दिए। अच्छा, किसको दिए? काटी का कोई व्यापारी आता है, हाँ राजू सिंगंदुपी करके नाम है। हाँ। तो हम लोगों ने तो कट्टिया उसको दे दिए। उसके बाद फिर कोई बाजू में काटा हुआ धान था व्यापारी के पास, हाँ। है ना, 20 कुंटल करीब। तो फिर उसके माध्यम से वो काटा पकड़ाया गया, है ना। उसके बाद में उसने सरपंच महोदय के यहाँ काटा रख दिए कि ऐसा ऐसा काटा में चेंजेस है। जैसे आपके सामने भी आपका भी वेट किया गया, है ना। तो आपने भी देखे, काटा 57 बता रहा है ना आपका वेट। वो बटन चेक बिचक करते रह रहा था कट्टी गिनते समय। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि उसका काटा रहता ही नहीं स्थित, है ना। तो कितने किलो का फर्क आता है उसमें? उसमें कभी कभी 5 किलो का भी आता है, कभी कभी 7 किलो का भी आता है। अच्छा, तो ये आपको अभी तक पता नहीं था? नहीं, पता नहीं था। अभी शिकायत किसको की है इसकी? शिकायत इसके थाने में भी किए हैं, हाँ। तहसीलदार महोदय के पास भी किए हैं। कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए। तो अभी तक के कोई उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? तहसीलदार महोदय कुछ जानकारी मिली नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है? मैं कपिल मिश्रा, ग्राम रट्टापाली, पोस्ट बूढ़ी। आप कृषक हैं? हाँ, मैं कृषक भी हूँ और छोटा मोटा व्यापारी भी हूँ। क्या धोखाधड़ी हुई, कैसा क्या मामला है? धोखाधड़ी ये हुई कि मैंने कोई किसान के पास से धान खरीदा था 147 कट्टी, मैं अपने कांटे से खरीदा था। तो उसके धान मैंने खरीदा था 63 कुंटल 93 किलो। और जो काटी का व्यापारी आया था, क्या नाम है, राजू सिंगंदुपे काटी, उसके कांटे में दिए अपन ने धान। मैं नहीं था, कोई चाचा का लड़का था, उसने ही गिना, उसी की धान थी वो। तो उसके अपने कांटे में गिना वो, तो उसकी जो उसका काटा था वो जैसे 60 किलो की कट्टी मंडा रहे, उसमें 5-6 किलो का अंतर आ रहा है। जैसे 50 की मंडा रहे हैं उसमें 2-3 किलो का, 40 की मंडा रहे उसमें 2 किलो का। जैसे कट्टी का वेट कम हो रहा है वैसा उधर कम हो रहा है। जैसा ज़्यादा बड़ी कट्टी रहती है उसमें 5-6 किलो का वेट कम उसके कांटे में बता रहा है। ये आपको जब ही पता चला? जब उसको मैं दे दिया था धान, जब मेरे पास आया उसका आंकड़ा, तब मेरे को धान समझ में आई कि यार मैंने इतनी धान लिया इसके पास से और यहाँ इतनी क्यों कम बता रही है। तो इसकी शिकायत की है आपने कहीं? हाँ, शिकायत की है ना। कहाँ की है शिकायत? थाने में किए, किरनापुर थाने। हाँ। और कहाँ की? तहसील में किए। तो कितने दिनों का शिकायत किए थे? 4-5 दिन हो गए। अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। चुन्नी लाल कटरे। कौन कहाँ रहते हैं? रट्टापाली। क्या समस्या हो रही है आपको? आप किसान हैं? हाँ, हम कृषक हैं जी। कृषक होने के नाते हमको मजबूरी आई बनियार भुतियार को देने को, तो हमने दे दी उसको 73 कट्टी धान। उसमें से 73 कट्टी में जब काटा पकड़ाया गया, उसका कांटे को जांच किए, सीधे 5 किलो का माइनस। अच्छा, यानी 50 किलो में 5 किलो का 5 किलो का माइनस। तो कितना आपने धान बेचा? 73 कट्टी।
73 कट्टे। 73 जिसमें आपका कितना नुकसान हुआ है कितना उसमें नुकसान हुआ? धान का? हमारा हुआ 3 कुंटल 76 किलो। अच्छा, नुकसान आपका हुआ है। हाँ, चुनी लाल कट रही। क्या क्या नाम है उसका जिसने आपसे धान खरीदी किया? राजू सिंगंदुपे, कौन गाँव रहते हैं? काटी। काटी को लेकर के आप? सर, हमने धान बेचे, एक व्यापारी आया और वो आया, काटी का निवासी है, उसका नाम है राजू सिंगंदुपे। राजू सिंगंदुपे है और वो उसकी रिश्तेदारी है और वो महाराष्ट्र का निवासी है और यहाँ आया और विगत 4 वर्षों से यहाँ धंधा कर रहा है। धान खरीदता है कृषकों के पास से और ले जाता बेचता है। तो उसी दौरान हमने भी धान दिए उसको। होता क्या है कि हमने धान तो दे दिए, धान चले गया, पर हमको शक हुआ कि हमारे धान 50-52 की कट्टियाँ 45-44 ये क्यों हो रही है। तो हमको समझ में नहीं आई। तो ये वाली बात गुमराह रही, हम पल्ले नहीं पड़ी। तो एक व्यापारी है, उसने कहीं से 20 कुंटल धान खरीदा था। तो जब उसने रात में उसके धान को किसी को बता दिया, उसने अक्षय को बताया कि वो धान आएगा। अब वो भाई भाई पढ़ते हैं और उसकी धान उसने भी खरीदा था, आदान प्रदान करते हैं, खरीदी बिक्री होती है। तो उसने जब उसका धान गिना हुआ था तो उस गिने हुए धान में से कम 2.5-3 कुंटल उसने कम बताया कि 3 कुंटल मेरा कम हुआ। तो ये उस जागृति आई, फिर हम लोगों को बुलाया गया, हम आए देखे तो फिर हमको जो शक था वो सामने परिवर्तित हो गया। फिर उसको दूसरे दिन उसको बुलवाया गया, उसका हमारा धान तो चले गया। दूसरे दिन उसको बुलवाए, उसने अपना काटा दिखाया, पर हमको काटे में समझ नहीं आई। पर एक जानकार व्यक्ति ने बताया कि काटा उसका ऐसा फर्क है। तो जो 52 किलो का 50 किलो का है वो सीधे, आप भी उसको देख रहे हैं, 45 किलो धान हो रहा है। तो प्रति बोरी हमसे 5 किलो कम करके उसने हमको कम से कम 5 कुंटल से मुझे चूना लगाया उस व्यक्ति ने। ऐसे कितने किसान होंगे जिन ऐसे 4 सालों से पूरा गांव 2-3 किसान है, लेकिन सबसे ज्यादा खरीदी हाँ वो विगत 4 वर्षों से खरीदी कर रहा है, आज से नहीं, कम से कम 4 वर्षों से। अभी इस साल कितने किसानों से ने धान खरीदा होगा जो ऐसे धोखाधड़ी से उन लोग? मैं तो कम से कम ये जो अब मेरे पास अभी सूची है, मैंने देखा जब हमने उसको धान दिए तो कम से कम ये जो 4-5 कृषक अभी तत्काल है। और फिर इसके जब ये घटना सामने आई तो बता रहे बहुत से लोगों से, यानी आधा गांव ही उसने खरीद के ले जा डाला है उस आदमी। ये बताइए, जैसे सरकार भी धान खरीदी करती है तो वहाँ पर क्यों नहीं बेचे? सर, अभी हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, मजदूरों को देना है, उनको कटाई वालों को देना है। तो महंगे सस्ते जैसा भी मिले मौका, क्योंकि पैसे की बहुत बड़ी मुश्किल से हमारे पास पैसा आता है धान बेचने के लिए। हर कसक किसी न किसी व्यापारी को छूटकर लोगों को बेच देते हैं। क्या भाव से खरीदा उन्होंने? अभी उसने हमसे मेरी सूची के अनुसार मेरे को जो पेमेंट किया है उसने कुछ पैसा, तो उसने 2150 से खरीदा और बताया गया है वो हमारे लड़के को कि मैं 80 से खरीदूंगा। यानी परंतु जब ये वाला विवाद हुआ तो आया ही नहीं, उसके भाई ने हमको आके पैसा। उसकी शिकायत कहीं की आपने? हमने की शिकायत की, उसकी प्रतीक्षा की है थोड़ी सी, और उसने बताया कि हम आपस में इसको समझ लेंगे, इस टाइप की बातें चल रही थी। तो उसकी प्रतीक्षा करते रहे, 4-5 लोगों का पैसा मिल जाए, वो डूबे ना, इस बुनियाद पर हम लोगों ने ये देखे कि मुझको थोड़ी लेट हुई हमके दो FIR दर्ज करने में। हम थाने भी गए, तहसीलदार महोदय को भी हमने दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई। 4-5 दिन का मामला हो रहा है। परंतु मैं निवेदन करता हूं कि हमारी जो कृषकों की बड़ी नुकसानी हो रही है ऐसे लोग के द्वारा, तो इनको प्रशासन के लोग भी उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको लाना चाहिए, पकड़ना चाहिए और उसकी जाँच पड़ताल करनी चाहिए। जैसे अभी सरपंच महोदय के पास वो कांटा सुरक्षित रखा गया है और उसमें 5 किलो का सीधा भी अंतर दिखाई देता है, वो उसकी जांच होनी चाहिए। मापतौल विभाग हो या तहसीलदार महोदय को भी चाहिए कि वो हमने उनको आवेदन दिया, उस पर एक्शन लेना चाहिए। और ये बताइए, हाँ, आपने थाने में इसकी शिकायत की है, हाँ, और तहसीलदार महोदय को भी शिकायत की, तो 5-6 दिन का समय हो चुका है, हाँ, अभी तक कोई एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। थानेदार साहब ने बोले कि अभी मैं उसको बुलवाऊंगा और बुलवाने के बाद में मैं उससे किसानों का जो मुआवजा है और उचित उसकी कार्रवाई करूंगा। वैसे आपकी कार्रवाई नहीं की जाती तो आगे आपकी